इस वीडियो में हम Hyundai i20 के एसी में आने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि हमारा Hyundai i20 का जो एसी होता है वो सबसे ज़्यादा किस रीज़न से ख़राब होता है। दोस्तों Hyundai i20 में हमारा दो चीज़ अक्सर लीक हो जाता है। पहला आपको दिखाते हैं, हमारा एक डिस्चार्ज पाइप होता है, तो हमारा डिस्चार्ज पाइप अक्सर लीक हो जाता है। आपको दिखा सकते हैं, ये जो हमारा जो पाइप है ये एकदम वाइट है, जो एकदम नया है, ये अक्सर लीक हो जाता है। ये डिस्चार्ज पाइप है। इससे कंप्रेसर से हमारा गर्म गैस, सामने का जो कंडेंसर होता है ये हमारा कंडेंसर है, कंप्रेसर से आने वाला गैस इस कंडेंसर में आता है। वो पाइप जो रहता है डिस्चार्ज पाइप, वो पाइप अक्सर लीक हो जाता है। तो जो हमने नया पाइप लगाया था इस गाड़ी में, जो कंप्रेसर से इस कंडेंसर में आता है, उसी पाइप को डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं और ये पाइप गर्म होता है, तो ये पाइप अक्सर लीक हो जाता है हमारा Hyundai i20 में। ये हो गया। इसके अलावा हमारा एक कूलिंग कॉइल भी लीक होता है, वो मैं वीडियो के आगे में दिखाऊंगा कि कैसा होता है। दोस्तों हमारा एसी का जो कंप्रेसर होता है, आप देख सकते हैं ये हमारा एसी का कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर काफ़ी हाई प्रेशर के साथ हमारा जो एसी का गैस होता है उसको कंप्रेस करके डिस्चार्ज पाइप के जरिए कंडेंसर में भेजता है, और इसी पाइप के जॉइंट से अक्सर गैस लीक हो जाता है। जब गैस लीक हो जाता है तो हमारा एसी काम करना बंद कर देता है। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज पाइप। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारा कूलिंग कॉइल। कूलिंग का कॉइल कैसा होता है, और वो भी हमारा लीक हो जाता है, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा कूलिंग कॉइल खोलने के लिए क्या क्या खोलना होता है। तो ये हमारा जो हीटर लाइन होता है, हीटर लाइन में हमारा इंजन का कूलेंट, गर्म कूलेंट सर्कुलेट करता है, तो उससे उस पाइप को भी खोलना पड़ता है। उसके अलावा ये हमारा एक्सपेंशन बल्ब और एसी का पाइप है। नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा एसी का पाइप है। इस एसी को पाइप को भी खोलना पड़ता है, और ये वाइपर मशीन को भी खोलना पड़ता है। इसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड होता है, वो पूरा का पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। उसका साइड का जितना भी वायरिंग और बीच का जो कॉन्सिल होता है, वो सारा कुछ खोलने के बाद हमारा पूरा डैशबोर्ड बाहर आ जाता है। अब डैशबोर्ड बाहर आने के बाद हमारा जो कूलिंग कॉइल को, उस कूलिंग कॉइल को निकालना होता है। ये दोस्तों हमारा कूलिंग कॉइल का मुंह है। इसमें एक तरफ से हमारा गैस जाता है, दूसरा तरफ से रिटर्न जाता है। तो ये कूलिंग कॉइल का मुंह है, और आगे जो दो दो पाइप है वो हीटर लाइन का, उसमें हमारा इंजन का गर्म कूलेंट सर्कुलेट करता है। ठंडा में जो गर्म हवा के लिए जो होता है, जैसे हम लोग टर्न करते हैं गर्म हवा देता है, तो वो इसी हीटर कोर की वजह से होता है। इसमें हमारा इंजन का गर्म कूलेंट सर्कुलेट करता है, और इसमें हमारा कूलिंग कॉइल में हमारा एसी का गैस सर्कुलेट करता है। तो कूलिंग कॉइल को खोलने के लिए हमारा नीचे का जो कवर होता है उस कवर को खोलना होता है, उसके बाद ही हमारा कूलिंग कॉइल बाहर निकल आता है। Thank you तो ये हमारा guys for कूलिंग कॉइल बाहर आ watching गया। this video. अब इसको हम Recently सबसे we पहले have चेक hit करेंगे 1000 कि ये हमारा लीक है subscribers. नहीं। तो ये Thank you a इस lot सिलेंडर का guys मदद for से your हम इसमें love प्रेशर and दिए, अब support. देख सकते हैं कितना बड़ा लीक है। तो यही अक्सर प्रॉब्लम आता है कि हमारा जो Hyundai का जितना भी गाड़ी है, i20 i10 है, उसमें हमारी कूलिंग कॉइल लीक हो जाता है। तो वो हमारा कूलिंग कॉइल लीक हो चुका था, अब हम इस गाड़ी में नया कूलिंग कॉइल लगा रहे हैं। ये सब कूलिंग कॉइल का मैक्सिमम लाइफ होता है 5 से 6 साल, 7 साल, इस तरह से हमारा ये कूलिंग कॉइल चलता है। चूँकि ये कूलिंग कॉइल डैमेज होकर लीक होता है, तो इस चीज़ को हम रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम रिपेयर कर भी देते हैं, एक जगह रिपेयर कर देते हैं, तो हो सकता है कुछ दिन चलने के बाद हमारा दूसरा जगह से कूलिंग कॉइल लीक हो जाता है, तो फिर खोलने का खर्चा और गैस का खर्चा और बढ़ जाएगा। तो सबसे बेहतर यही होता है कि हमारा जो कूलिंग कॉइल को उसको चेंज कर दिया जाए। तो हमारा कूलिंग कॉइल बैठ गया। उसके बाद हमारा जो कवर था वो कवर भी बैठ गया, और कवर को बैठाने के बाद हमारा पूरा डैशबोर्ड को फिट किया जाता है जैसे था पहले। तो डैशबोर्ड को पूरा फिट किया जाता है। उसके बाद बाहर का जो भी हीटर लाइन और जो भी हमने खोला था बाहर से, एसी का जो पाइप खोला था, और वो सब फिट किया जाता है। उसके बाद हमारा अंदर का पूरा डैशबोर्ड जो भी हमने खोला था सारा का सारा हमने फिट कर दिया। देखिए इसमें हम लोग साइड से ऊपर वाला जो है प्लास्टिक, ये सब खोला, बहुत सारा कुछ खोलना होता है। इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जितना वायरिंग सब कुछ खोलना होता है। अब अंदर का हमारा सारा कुछ फिटिंग हो गया, और बाहर का भी सारा कुछ फिटिंग हो गया। उसके बाद हम इस मशीन के थ्रू गैस चार्ज करेंगे। ये दोस्तों हमारा एसी का जो दो पाइप है आपको दिखाते हैं, इसी दो पाइप से हमारा गैस चार्ज होगा। ऊपर का हमने कॉल टॉप जो भी मशीन खोला था वो सब लगा दिया। अब ये मशीन है, इसी मशीन के थ्रू हम लोग गैस चार्ज करते हैं। अब इस मशीन का खूबी है कि ये मशीन को मतलब गैस चार्ज करने से पहले पहले एसी सिस्टम को अच्छे से वैक्यूमिंग करता है। जो भी गंदा मैला जो भी एयर रहता है उसको पहले खींच के निकाल देता है। उसके बाद कंप्रेसर ऑयल देता है, और उसके अलावा ये लीक टेस्ट भी कर लेता है कि हमारा एसी सिस्टम में कोई लीकेज है या नहीं। अगर लीकेज रहेगा तो यहाँ पे रेड सिग्नल हो जाता है और मशीन गैस चार्ज नहीं करता है। दोस्तों दो चीज़ जो मैंने आपको दिखाया है वो Hyundai i20 में सबसे ज़्यादा लीक होता है, एक डिस्चार्ज पाइप और एक कूलिंग कॉइल। इसके अलावा भी हमारा कभी कभी कंडेंसर लीक हो जाता है। उसके अलावा सक्शन पाइप होता है, जिससे हमारा कूलिंग कॉइल से गैस वापस से कंप्रेसर में आता है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा लीक होता है वो हमारा डिस्चार्ज पाइप जो मैंने आपको दिखाया, और फिर कूलिंग कॉइल, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा लीक होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।